हजरत ने फरमाया कि ये बात लिखी थी, इब्ने असाकिर ने लिखा है कि उन्होंने अल्लाह से दरखास्त की कि ए बारे इलाहा, इस किताब के अंदर, इस वही के अंदर ये बात मौजूद है कि एक उम्मत ऐसी होगी जो अपने नबी पर उतरने वाली किताब को अपने सीनों में महफूज करेगी। तो हजरत ने अल्लाह से दरखास्त की कि ए अल्लाह, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, मुझे ये शर्त हासिल हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शान होगी जो आसमानी किताब होगी, सीनों में महफूज करेंगे। माशाअल्लाह हमारे तलबा ने सीनों में महफूज किया, ये तो फजीलत हो गई। और कुरान करीम की तासीर मेरे अजीजों, जब से कुरान करीम नाजिल हुआ है, सुबह क़यामत तक अल्लाह इसकी तासीर को बाकी रखेंगे। आप कहोगे कैसी तासीर है? उमर बिन खत्ताब 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले शख्स हैं, लेकिन जब तक कुरान करीम की आयतें उनके कानों में रस नहीं घोली थी, ईमान नहीं लेकर आए। उनकी बहन ने तिलावत की, दिलमोम हो गया, ईमान ले आए। नज्जाशी बादशाह जो है, वो हबशा जब हिजरत किए हैं सहाबे कराम, तो कुफारे मक्का का एक वफ्द गया था और नज्जाशी को बहका रहा था कि आप किसकी हिमायत में हो, आप किसका ताउन करते हो? ये तो वो लोग हैं जो आपके अंबिया को गाली देते हैं, और ये वो लोग हैं जो बादशाहों का इकराम नहीं करते। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं, उन्होंने क्या कहा जानते हो? आज भी तारीख ने इनकी बातों को नकल किया। नज्जाशी बादशाह ने उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद पूछा कि तुम कौन लोग हो, क्यों आए हो, तुम्हारा मिशन क्या है? तो कुरान करीम की वो तमाम बातें जो हमें दावत फिक्र देती हैं, वही बातें उन्होंने दोहराई और फरमाया कि ऐ बादशाह सलामत, आप इस बात को सुन लो, हम सूदखोर थे, हम ज़िनाकार थे, हम लोगों के मालों को हड़प कर जाते थे, और फिर इतना ही नहीं, हमारे जुल्म सितम से इंसानियत थर्राती थी, हमने सब कुछ गलत काम किया है। लेकिन अल्लाह ने हम पर रहम करम का मामला किया। आज हमें अल्लाह ने एक नबी अता किया और उसकी तालीमात ये है। नज्जाशी बादशाह की आंखें डुबडुबा गई और उसने कहा कि आज से मैं तुम्हें अमान देता हूँ, इस मुल्क से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, आप यहाँ रहिए। 70 सहाबा नबी के पास आए, नबी ने कुरान करीम की तिलावत की, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे, रो रहे हैं, और फिर अल्लाह के नबी के हाथ पर हाथ देकर ईमान कबूल कर रहे हैं। मेरे अजीजों, कुरान करीम की फजीलतें बहुत सारी हैं, तासीर बेहद है। बस आपसे और हमसे और मुझसे भी मैं दरखास्त करूंगा कि हम कुरान करीम की तिलावत को अपना मिशन बना लें, रस्मी ना पढ़ा करें। अफसोस तो इस बात पर है मेरे अजीजों, आज भी बंदे ऐसे बहुत से हैं, शिकवा हो जाता है कि रमजान में कुरान खोला गया था, फिर आइंदा रमजान ही में खोला जाए। सुबह का अगर मौका न मिला तो पूरे दिन कुरान करीम को हम हाथ नहीं लगाते हैं। कुरान करीम का यह शिकवा है कि अपने दिलों के जंग को दूर करना चाहते हो तो अपनी जुबान पर मेरी आयतों को रुतबुल लिसान कर लो, फिर आपका दिल भी मुनव्वर हो जाएगा, अल्लाह की मारिफत भी हो जाएगी, दिल से जंग भी दूर होगा, इबादतों में लज्जतें महसूस होने लगेगी। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आपने अपनी बात को समेट लिया। अल्लाह ताला जज़ाक खैर अता फरमाए, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जिनके लिए आज की मजलिस सजाई गई और जिसके मातहती में आज का प्रोग्राम किया गया, अबू आसिम फाउंडेशन, अब मैं इनके रूह अलावा जनाब अबू आसिम आजमी साहब से दरखास्त करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और हमारे गवर्नरी के जो टैलेंट है, जो उलमाए किराम की शक्ल में है, उनको शाल मुबारक पेश करके उनका इस्तेमाल करें। आली जनाब अबू आसिम आजमी साहब। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मौलाना नासिर साहब रब्बानी